तो आज मैथमेटिकल टूल का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आप देख भी पा रहे हैं लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन। ये दो पार्ट ऐसे हैं, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। एवरी नाउ एंड देन इट विल बी यूज्ड इन फिजिक्स। हर चैप्टर में आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन काम में आएगा ही आएगा। तो इन डिफरेंशिएशन का हमने लास्ट क्लास में सारा कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया था। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। तो लिखिए, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब किसी भी फंक्शन को अगर आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो ये जो पर्टिकुलर ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं, दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो dx है, इसका मतलब होता है कि आप इसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। दैट इज वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू विच फंक्शन इज टू बी इंटीग्रेटेड। तो ये क्या है? dx वेरिएबल with respect to which the function is to be integrated। और ये जो बीच में रहा f of x, ये क्या है? ये वो फंक्शन है जिसको आप इंटीग्रेट करते हैं। the function which is integrated, which is integrated। तो जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो f of x है, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं वो dx है, और ये जो सिंबल है आगे सांप की तरह जो देखने में लग रहा है, ये क्या है? ये एक इंटीग्रेशन का सिंबल है। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। लिखिए, राइट। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, आगे बढ़ूं? लिख लिए ना रिटन। अब जब किसी भी फंक्शन को आप क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। जब किसी भी फंक्शन को आप क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो आंसर आता है वो भी क्या आएगा? फंक्शन ऑफ एक्स ही आएगा, और साथ साथ एक कांस्टेंट सी आता है। दिस सी इज कॉल्ड एज, इस सी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसी को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मेरे मन में एक डाउट आना चाहिए कि सर ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन? कोई जानता है तो बताएं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन? हैव यू हर्ड अबाउट दिस? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन किसे कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? कोशिश कर रहा हूं समझाने का। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन मतलब समेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन। अब मान लीजिए कि यहां पे एक इस तरह का कर्व बना हुआ है, इस तरह का एक कर्व है, और ये है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व। फोर्स वर्सेस क्या है? डिस्प्लेसमेंट कर्व है। तो आप जानते हैं एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व
विल गिव व्हाट? क्लास 9th में पढ़े थे ना? नहीं पढ़े हैं? ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं पढ़े हैं आप लोग तो बहुत चमत्कारी स्टूडेंट है भाई। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ तो पढ़े थे क्लास 10th में, सॉरी 9th में। अगर मान लीजिए वहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा दिया है तो इसका एरिया अंडर कर्व क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। ये याद है? चलिए ठीक है, तो हम अपना एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल चेंज करने में मुझे क्या करना है? सिर्फ दोनों वेरिएबल को चेंज कर देना है। क्या वेरिएबल ले लें आप? दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। जो आपको याद हो एग्जाम्पल ले लेंगे। वेलोसिटी टाइम का एरिया अंडर कर्व हम लोग को क्या देता है? और अगर ये डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ होता तो क्या देता? डिस्टेंस देता। अब इसका एरिया अंडर कर्व अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे? इस पूरे एरिया को दो भाग में विभाजन करेंगे। इसको हम कहेंगे एरिया 1, इसको हम कहेंगे एरिया 2। ये क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और ये क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। और जो टोटल एरिया आएगा वो होगा A1 प्लस A2, जो कि डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। फलाना मीटर, वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये कोई डाउट है तो पूछिए। तो आप यहां पे आसानी से एरिया क्या कर लिए? निकाल लिए। क्यों निकाल पाए? क्योंकि जो आपका कर्व था वो एक रेगुलर कर्व था, जिसका एरिया अंडर कर्व निकालना आपके लिए कौन सा काम था? आसान काम था। लेकिन मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछता हूं, यह वापस से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, या आप इसे स्पीड टाइम ग्राफ मानिए। और इस बार का जो कर्व है वो ऐसा है। इस बार का जो कर्व है कैसा है? ऐसा है। चाहे छोड़िए, इससे भी ज्यादा रेगुलर करा देता हूं, ऐसा है। अब अगर जो मैं आपसे पूछ लूं कि इसके नीचे का एरिया निकालना है, कैसे निकालिए? संभव है? कोई उपाय है इसका एरिया निकालने का? कोई रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर बन रहा है? ऐसे केसेस में जहां पर रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं बनता है और आपको उसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है, तो आप उसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। आप उसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। कैसे? हम एक छोटा सा यहां पर एक रेक्टेंगल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यहां पर एक छोटा सा रेक्टेंगल मान लेते हैं, और यहां पर एक छोटा सा रेक्टेंगल मानकर उसका हम क्या करते हैं? एरिया निकाल लेते हैं। और उस एरिया को इस एंड 0 से लेकर और इसका जो भी XYZ एंड था T तक, हर छोटे छोटे एरिया को, एक एरिया, दो एरिया से सारा एरिया को यहां से यहां जोड़ देंगे तो टोटल एरिया निकल जाएगा। सारे एरिया को ऐसे जोड़ देंगे तो टोटल एरिया निकलेगा। लेकिन ऐसा करने पर आप बनाए क्या? रेक्टेंगल बनाए। आप रेक्टेंगल ही ना बनाए, लेकिन इस रेक्टेंगल को बनाने के क्रम में हम इसको बहुत जूम कर रहे हैं ताकि आप देख पाइए। इस रेक्टेंगल को बनाने के क्रम में यहां पे एक छोटा सा ट्रायंगल आपका छूट गया, दिखाई दे रहा है? यहां पर एक छोटा सा ट्रायंगल आपका छूट गया। अच्छा, यहां पर छूटा है तो और भी अगर मैं यहां पर भी बनाऊंगा हर जगह पर ही छूटेगा। हर जगह पर ये छोटा वाला ट्रायंगल छूटेगा। यहां से लेकर वहां तक जाने में जितनी भी छोटे छोटे ऐसे आप रेक्टेंगल लोगे, इस हर रेक्टेंगल पे ये छोटा 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 एरिया छूटता चला जाएगा। अब इन सारे एरिया का कुछ तो वैल्यू होगा, उन सारे, छोटा ही सही, कुछ तो वैल्यू होगा। उस छोटे से एरिया के एवज में हम लोग जब कभी भी इंटीग्रेट करते हैं तो उस इंटीग्रेशन के सामने में लिख देते हैं कि जब हमने इस फंक्शन को क्या किया? इंटीग्रेट किया,
किस फंक्शन को इंटीग्रेट किया, इस फंक्शन को क्या किया, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने पर ये तो वैल्यू आई, पर जो हर वो छोटा 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 एरिया वहां बच गया था, उन सारे एरिया को जोड़कर हमने वहां क्या मान लिया, एक कुछ कांस्टेंट टर्म मान लिया, जो कुछ ना कुछ तो होगा। दिस इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। गॉट इट, समझ में आया। इसको आप अपनी कॉपी में अपने को समझाने के लिए जल्दी जल्दी से बना लें कि इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है। एडिशन होता है। एडिशन ऑफ व्हाट, एडिशन ऑफ एरिया अंडर द कर्व। और इस प्रकार से फिर जल्दी जल्दी लिख लें। तो होप कि आपने यहां तक लिख लिया होगा। ये जो इंटीग्रेशन है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है, राइट। इंटीग्रेशन आर ऑफ टू टाइप्स। इंटीग्रेशन आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज डेफिनाइट इंटीग्रेशन, वन इज डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है ना, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स। इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स। समझते हैं क्या है इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स। मान लीजिए यही एक इंटीग्रेशन था, कोई एक फंक्शन है, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर, मान लीजिए कुछ फंक्शन है और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 2 से लेकर x इज इक्वल टू 2 से लेकर x इज इक्वल टू 4 तक। यानी मान लीजिए कहीं यहां से 2 स्टार्ट हुआ है और यहां पर 4 है, तो मुझे एरिया सिर्फ किसके बीच का निकालना है, इसी के बीच का निकालना है। तो जब ऐसे किसी लिमिट के बीच में एरिया निकालना होता है तो वहां पर जो इंटीग्रेशन यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, जहां पर द वैल्यू इज इंटीग्रेटेड इन अ लिमिट। आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का एरिया निकाल रहे हैं। दूसरा होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन लें 0 से लेकर इंफिनिटी तक। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब 0 से लेकर इंफिनिटी तक या माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। वहां पे कोई लिमिट नहीं होता, वो लिमिटलेस होता है। देयर इज नो एज सच एनी लिमिट। कोई डाउट? तो एक होता है लिमिट वाला और एक होता है बिना लिमिट वाला। हम लोगों को ज्यादातर काम क्या आने वाला है, दोनों। हम लोग को ज्यादातर क्या काम आने वाला है, दोनों, डेफिनाइट भी और इनडेफिनाइट भी। अब फॉर्मूला लिखिए, हेडिंग डालिए, फॉर्मूला एंड थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर्मूला एंड थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर्मूला एंड थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब जैसे कि आपने डिफरेंशिएशन में बहुत सारा फॉर्मूला याद किया था, ऐसे ही अब आपको बहुत सारा फॉर्मूला कहां याद करना है, इंटीग्रेशन में। तो पहला फॉर्मूला लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ cx dx अगर है तो हम इस c को क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट मान के क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। टी फर्स्ट वेयर c इज व्हाट, c इज कांस्टेंट। तो अगर c हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे आपने डिफरेंशिएशन में भी देखा था, देखिए ना, डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट था तो उसको आप आसानी से क्या कर लेते थे, बाहर निकालते थे। कहीं भी इंटीग्रेशन ऑफ 0 डिग्री लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वहां पे था डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, यहां पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज कांस्टेंट। इसीलिए पहला ही लाइन आपने क्या लिखा है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अगला, अगर कहीं पर इंटीग्रेशन ऑफ k dx है, इसका आंसर क्या आएगा, kx प्लस
सी। इसका आंसर क्या आएगा? के एक्स प्लस सी। प्लस सी क्यों लगाया? दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट इज cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। cos x dx का क्या होता है आंसर? sin x प्लस सी। 5 नंबर। नेक्स्ट है माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स डीएक्स। आंसर क्या आएगा? cos x प्लस सी। तो आप याद करिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखे थे? साइन एक्स का cos x लिखे थे, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो साइन है माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x। उल्टा है आपस में एक दूसरे में। sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx क्या होगा? tan x प्लस सी। याद करिए, tan x का डिफरेंशिएशन क्या आया था? sec स्क्वायर x आया था ना, इसको हम लोग सॉल्व किए थे यूवी रूल लगा के, डिवीजन रूल। tan x को लिखे थे sin थीटा बाई cos थीटा, उसका पूरा बाकायदा सॉल्व किए थे, तो सॉल्व करके आया था। नेक्स्ट रूल नंबर 7 बोलते हैं, फॉर्मूला नंबर 7। फॉर्मूला नंबर 7 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx। ये क्या आएगा? sec x tan x dx इज इक्वल टू sec x प्लस सी। नेक्स्ट 8th नंबर, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx। इसका आंसर क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर का cot x प्लस सी, cot x प्लस सी। 9th अगला सवाल, माइनस कोसेक एक्स एंड cot x माइनस कोसेक एक्स इंटू cot x dx। इसका आंसर क्या आता है? द आंसर इज कोसेक एक्स प्लस सी। आंसर इज कोसेक एक्स प्लस सी। नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स। ये किसके बराबर होगा? ln x के बराबर। किसके बराबर? ln x। अब ln x देख के समझ में आता है ना क्या लिखना चाहता हूं मैं? व्हाट इज ln x? ln x क्या है? लॉगरिथम ऑफ बेस नेचुरल नंबर e। इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx। आंसर भी क्या होगा? ex प्लस सी। एंड मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको खास करके फिजिक्स में लगाना है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx इज इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर कोई है जो ज्यादातर आपको फिजिक्स के सवाल में काम आएगा, वो कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला नंबर 12। दिस इज द फॉर्मूला नंबर 12। गॉट इट? लिख लिए? वाह, आप दिल पर ले लिए मेरी बात को। जैसे हम डॉट डालते हैं, ये भी डॉट डाल देती है। मतलब कैप्टन बनने के लक्षण हैं, पापा के नक्शो कदम पर चल रही है। नेक्स्ट लिखा जाए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट लिखा जाए प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसकी मुख्यतः, तो ये फॉर्मूला ध्यान रहेगा। एक एग्जांपल इसके ऊपर कर लें। लिख दिए क्या? हेडिंग लिख दी। चलिए कोई बात नहीं, पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर दो बातें।
पहला कि अगर कहीं पर a f ऑफ x dx को आपको इंटीग्रेट करना है और a क्या है, कांस्टेंट है, तो वो बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर f ऑफ x प्लस g ऑफ x dx कहीं लिखा हुआ है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx प्लस माइनस दोनों में जो भी दिया हो इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx। तो आप इसको अलग अलग करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पहला वाला फर्स्ट पॉइंट डन हो गया। डन। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके कि फाइनाइट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है। हो गया, क्वेश्चन लिखिए। राइट, इवैल्यूएट, ये नहीं लिखे, जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। इवैल्यूएट करना है हम लोगों को, क्या इवैल्यूएट करना है, क्वेश्चन लिखिए, इवैल्यूएट, क्वेश्चन लिखिए, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और लिमिट दिया है 0 से लेकर 4 तक dx। इसको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसको आपको सॉल्व करना है, बगैर मेरे मदद के आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। या पहला सवाल है, मैं मदद कर दूं, चलिए पहला सवाल है, कर देते हैं। अब इंटीग्रेट करना है तो 0 से लेकर 4 तक, तो अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी क्या पढ़े कि अगर बहुत सारा फंक्शन होता है तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं। मैं इसको क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 0 से लेकर 4 तक इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 4 तक यहां पे 1x, सब में क्या लग जाएगा, dx dx तो लगेगा ही क्योंकि इंटीग्रेट करना है। अब 0 से लेकर 4 तक 4x स्क्वायर, तो क्या 4 कांस्टेंट है बाहर ले लूं, 4 कांस्टेंट है बाहर ले लूं, क्या बच जाएगा, x स्क्वायर dx, और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, 0 से 4 तक। यहां पे क्या कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लूं, क्या बचेगा, 0 से 4 तक इंटीग्रेट करना है किसको, x dx को, x dx मतलब x के पावर 1 प्लस कुछ नहीं है तो 1 बाहर ले लें, dx को इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, 0 से लेकर 4 तक। अब अगली लाइन को ध्यान से देखिए, अगली लाइन को जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि अब ये हमारे जनरल फॉर्मूला में सेट हो रहा है, x के पावर n dx, और x के पावर n dx क्या होता है, x के पावर n dx होता है x के पावर n प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, और लिमिट कहां से कहां है, 0 से लेकर 4 तक। जैसे ही इंटीग्रेट कर दिए तो ये इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो गया और लिमिट कैसा आ गया, बड़े डब्बे में बाहर आ जाता है। सिमिलरली 2 तो ऐसे ही लिखा हुआ है, अब इसको इंटीग्रेट किए तो x के पावर 1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेकर 4 तक। और यहां पर x के पावर 0 है, x के पावर 0 है तो क्या लिखेंगे, 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, और इंटीग्रेट कहां से कहां कर देंगे, 0 से लेकर 4 तक। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। फॉर्मूले लगाए हैं सिंपल, जो बड़ा वाला डब्बा में, ये जो बड़ा डब्बा में फॉर्मूला भी लिखे थे ना थोड़े देर पहले, और कहे थे ज्यादातर आपको कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, यही वाला। आपके मन में डाउट आएगा सर प्लस सी प्लस सी प्लस सी नहीं लिख रहे आप, लिमिट दिया हुआ है तो लिमिट देने पर कांस्टेंट यूज नहीं करते हैं। आगे बढ़े, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आंसर आएगा, 4 टाइम्स ये क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट क्या है 0 से लेकर 4 तक, प्लस 2 टाइम्स ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां 0 से 4 तक, प्लस ये क्या लिखा हुआ है, x के बाई 1, कहां से कहां तक 0 से लेकर
4 तक। अब अगले लाइन में कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। 4/3 ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स क्यूब, कहां से कहां, 0 से 4 प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं। 2 से 2 काट दें, ये 2 से 2 काट दें या लिख दें एक स्टेप में, तो यहां लिख दिया एक्स स्क्वायर और कहां से कहां इंटीग्रेट किया, 0 से 4 तक। और ये तो सिंपली एक्स ही लिखा हुआ है, इसको कहां से कहां इंटीग्रेट किया, 0 से लेकर 4 तक। बढ़े आगे। अब देखिए 4/3 इसको अपर लिमिट 4 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 0 का क्यूब प्लस 2 से 2 कट गया, अपर लिमिट 4 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर प्लस अपर लिमिट 4 माइनस सेकेंड लोअर लिमिट 0। इसको सॉल्व कीजिए। 4/3 इंटू 4 का क्यूब 64 प्लस ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4, ये कट रहा है क्या, 4/3 इंटू 64 कटेगा, नहीं कटेगा। तो जो आएगा इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है। 4 4 जा 16 में से हाथ बचाएगा, 0 24 256 256/3 प्लस 16 प्लस 4 क्या आएगा, 256/3 प्लस 16 4 20। सॉल्व कीजिएगा, नीचे 3 ही रहने देते हैं, ऊपर आ जाएगा 256 प्लस 60। सॉल्व कीजिएगा, 6 11 हाथ में बचा 1 3 316/3 और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। क्लियर, डन, आया आंसर। अब आप इसको आराम से क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। अब इसको आराम से आप क्या कर लीजिए, कॉपी करिए। अगला जो सवाल है दैट इज, अगला जो क्वेश्चन है दैट इज इंटीग्रेट 12t स्क्वायर प्लस 6t, और इसको आपको कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करना है। हाँ बनाइए, हम भी बना रहे हैं, आप लोग भी बनाइए। अब सबसे पहले हम लोग को फंक्शन को क्या करना चाहिए, आधा आधा तोड़ लेना चाहिए। अब उसके बाद जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेना चाहिए। इसके बाद अपना तुम करो ना, बोर्ड क्यों देखते हो। इसको आप क्या लिखेंगे, क्या नहीं समझ में आ रहा बोलिएगा तब ना, कौन से स्टेप से, ये अलग अलग कर लिए, अलग करने के बाद जो 12 कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल लिए, तो यहां पे 6 कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया, दोनों कांस्टेंट क्या हो गया, बाहर निकल गया। बचा क्या, टी स्क्वायर डी टी और टी डी टी, एक्स के पावर इंटीग्रेशन x के पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या था, x के पावर n+1/n+1। तो यहां पे क्या है, टी स्क्वायर डी टी है, तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो t के पावर 2 लिखा हुआ है, तो t के पावर 2 है तो t के पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 होगा, तो क्या हो जाएगा, t³/3 नहीं हो जाएगा। सिमिलरली t के पावर 1 है तो t² 2 हो गया।
अब एक बार जैसे ही यहां पहुंच गए, उसके बाद जो कांस्टेंट था उसको आप क्या कीजिए, बाहर निकाल लीजिए। बचेगा क्या, टी क्यूब 0 से लेकर 3 तक, ये हो जाएगा 6/2। बचेगा क्या, टी स्क्वायर 0 से लेकर 3 तक। 4 बार में 4 इंटू ये आएगा 3 का क्यूब -0, उसको मैं खत्म कर दिया, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर। 1 मिनट, 4 इंटू 3 का स्क्वायर 27 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9। इसको मल्टीप्लाई करिएगा, यह आ जाएगा 108। इसको जोड़िएगा कितना होगा, इन दोनों को मिलाइएगा तो कितना होगा 135। और ये आपका क्या हो जाएगा, नहीं हुआ, बन गया, गलत करवा कौन, एक और लिखे, लास्ट, आज के क्लास का आखिरी सवाल। क्वेश्चन अगेन, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, और आपको इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 1 से लेकर 3 तक, dx। सॉल्व कीजिए, मैं इसका आंसर लिख देता हूं, आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, ये अभी मैं बोर्ड पर सॉल्व नहीं करूंगा। इसका आंसर है 62/3। देखें किसका कितने जल्दी आता है, इंटीग्रेट करके 62/3 आएगा। ठीक है, तो यहां तक रखते हैं। अगले क्लास में फिर से मैथमेटिकल टूल का एक लास्ट पार्ट, दैट इज वेक्टर एल्जेब्रा हम लोग पढ़ेंगे, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।